ओम साई राम। तो आप तक हम रोज़ लाते हैं साईं सच्चित्र चरित्र के अध्याय, तो आप अवश्य इनका श्रवण कीजिए, आगे भी बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जितने भी साईं भक्त हैं उन सबसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो साईं भक्ति को आगे बढ़ाने में अपना जो है कुछ ना कुछ आप सहयोग अवश्य ही दीजिए इसमें, तो ये आप कर सकते हैं। और बता ही चुके हैं हम, जितने भी आपके दुख हैं, कष्ट है, बहुत सारे लोग मतलब कहीं ना कहीं नौकरी ना लगने से परेशान है, कोई संतान न होने से परेशान है, कोई किसी प्रकार से जो है अपनी शारीरिक कष्ट से परेशान है। तो जितने भी कष्ट है, हमारे पास कितने ही सारे मैसेज हर दिन आते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, जितना भी आपका कष्ट है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ़ है, इच्छा है बहुत सारी जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो सब आप बाबा के चरणों में रख दीजिए, उनके समक्ष रखिए और तब साईं सच्चरित्र का श्रवण कीजिए। तो अवश्य ही हम यहाँ पे जो ये कार्य कर रहे हैं, जो भी है बाबा के द्वारा निर्देश दिया गया है, उसी कार्य को हम पूरा कर रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो चलिए हम आते हैं अध्याय नंबर 23 पे, जहाँ पे कि जिक्र हो रहा है हैजा महामारी का। तो इस पता ही आपको, बहुत समय पहले जो है शिरडी में जो है हैजा फैल गया था। तो गांव का जो मुखिया था उसने कह दिया था कि यहाँ पे लकड़ियाँ कोई नहीं लाएगा और ना ही कोई बकरे की बलि देगा। तो बाबा के यहाँ पे धूनी तो जलती रहती थी, तो जिस कारण से उन्होंने उस जो है आदेश की अवहेलना करी और उस लकड़ी का ट्रक जो है गांव में आ गया। तो उनको पता ही था ये सिर्फ एक अंधविश्वास है, इसी को तोड़ने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो उन्होंने एक महान अग्निहोत्री की तरह उन्होंने जीवन भर धुनी को चैतन्य रखा। तो अभी भी पता है कि शिरडी में वो धुनी अभी भी प्रज्वलित ही चल ही रही है, वो अनंत टाइम से ही बाबा की धुनी दिन रात प्रज्वलित रहती थी और इसलिए वे लकड़ियाँ एकत्रित करके रखते थे। बाबा का घर अर्थात जो द्वारका माई था सबके लिए सदैव खुली थी, उसमें किसी ताले चाबी की आवश्यकता नहीं थी। गांव के गरीब आदमी अपने उपयोग के लिए उसमें से लकड़ियाँ निकाल भी लिए जाया करते थे, परंतु बाबा ने इस पर कभी कोई आपत्ति नहीं की। तो गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा। अब देखिए दूसरे आदेश की भी बाबा ने क्या दशा की। वे आदेश लागू रहते समय कोई, तो अब आप एक बहुत ही रोचक आपको कहानी यहाँ पे सुनाई जाएगी, जो बाबा पे बहुत सारे आक्षेप लगाए जाते हैं, उन्होंने बकरे को ऐसा करवाया वैसा कराया। तो आप सुनिए, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनना। तो ये आदेश भी लगा दिया गया था कि बकरे की बलि देना यहाँ पे जो है अब वंचित, मतलब यहाँ पे नहीं लगाई जाए, उसे प्रोहिबिट कर दिया उन्होंने। वो अत्यंत, तो अब क्या हुआ, तो जब आदेश लागू हुआ तो उस समय पे वहाँ पे द्वारका माई में एक बकरा बलि देने लाया गया। वह अत्यंत दुर्बल, बूढ़ा और मरने ही वाला था। उस समय मालेगांव के फ़कीर पीर मोहम्मद उर्फ बड़े बाबा भी उनके समीप ही खड़े थे। बाबा ने उन्हें बकरा काट कर बलि चढ़ाने को कहा। श्री साईं बाबा बड़े बाबा का आदर किया करते थे, इस कारण से वे सदैव उनके दाहिनी ओर ही बैठा करते थे। सबसे पहले वे ही जो है जब दोपहर को भोजन परोस दिया जाता, तब बाबा बड़े बाबा को आदरपूर्वक बुलाकर अपने दाहिने ओर बिठाते, तब सब भोजन करते। बाबा के पास जो दक्षिणा एकत्रित होती उसमें से वे 40 रुपये प्रतिदिन बड़े बाबा को दे दिया करते थे। जब वे लौटाते तो बाबा भी उनके साथ 100 कदम तक जाया करते थे। तो इतना उनके परस्पर वो होने के बावजूद भी जब उन्होंने, बाबा ने उनको कहा कि ये बकरा की बलि दे, तो उन्होंने मना कर दिया। तो बाबा ने उनसे चाकू लाकर बकरा काटने को कहा। वे 60 बड़ा से एक चाकू, काका साहब दीक्षित की बारी अब आई, तो उन्होंने उनको बोला कि चलो तुम उनको ही परीक्षा हुई कि चलो तुम करो, इस तरीके से इसको काट दो। तो वो तो अग्निहोत्र ब्राह्मण थे, तो वो ऐसा कैसे करते थे, लेकिन बाबा के आदेश के आगे उन्होंने कुछ नहीं सूझा, तो वो तुरंत ही जो है वो चाकू लेने चले गए। तो जैसे ही वो उसकी गर्दन पे रखने लग गए वो चाकू, दीक्षित जी जो है, तो वैसे ही बाबा ने बोला, अरे मैं तो सिर्फ ऐसे ही बोल रहा था, तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम जो है मेरे कितने भक्त हो। तो एकदम से उसे मना कर दिया। तो ये है सत्य कहानी जो है, जिसकी बहुत सारी जो है लोग ऐसी अनाप शनाप बोल दिया करते थे कि बाबा ने ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया। तो ऐसा नहीं किया, सिर्फ उनकी परीक्षा ली गई और जिसमें कि वो बिल्कुल खरे पाए गए, तो एकदम से मना कर दिया उन्होंने उसको। तो कोई बलि वली नहीं चढ़ाई गई। तो बकरा तो पहले से ही बूढ़ा और बीमार था, तो वो अपने आप ही जो है समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से
तो ये है, मैंने पहले ही बताया था, भक्त भी जो है इसी प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, जो गुरु के बोलने से पहले ही गुरु के वचन समझ जाते हैं कि वो हमसे क्या चाहते हैं। दूसरे इस प्रकार के होते हैं जो गुरु के वचन सुनते हैं और उनको वैसे ही कार्यान्वित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तीसरे वो होते हैं, हर दिन वो सुनते हैं लेकिन एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। तो इस प्रकार के होते हैं, इसी में बताया गया है 3 तरीके के भक्त किस प्रकार के होते हैं। तो ये है 3 प्रकार कैटेगरी जो है भक्तों की। तो ये थी वो कथा। ठीक है, ओम साई राम। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिए। तो आज हुआ अध्याय नंबर 23 कंप्लीट। ओम साई राम।